तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज में। तो आप सभी को पता होगा प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है जो 144 साल बाद लगा है। और हम भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे शाही स्नान करने के लिए। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो अभी हम सब लोग ट्रेन से उतर के आगे संगम घाट के लिए हम लोग जाने वाले हैं। वैसे तो हम लोगों को संगम घाट का रास्ता पता नहीं था, लेकिन हमने वहाँ के लोगों से पूछा और हम भटकते भटकते वहाँ पहुँच चुके थे फाइनली। तो ट्रेन से उतरने के बाद सबको भूख लग रही थी और रात का टाइम था, तो हम सब ने सोचा पहले खाना खा लेते हैं फिर जाएंगे संगम घाट को। तो अभी हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। खाने में यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो मिल नहीं रहा था, तो हमने यहाँ पे खाया था लिट्टी चोखा। तो लिट्टी चोखा खाकर हम लोग फिर से निकल चुके थे संगम घाट की तरफ। और यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ था कि संगम घाट अभी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो घाट तक पहुँचने के लिए हम लोग बहुत पैदल चले, क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं दी गई थी। थोड़ी दूर चलकर हम लोग रुके थे एक मेडिकल स्टोर पे, जहाँ से हमने लिया पेन किलर, बिकॉज मेरा बहुत सर दर्द कर रहा था इसलिए। एंड अब हम लोग और आगे आ चुके थे और यहाँ से संगम घाट है 2.5 किलोमीटर्स दूर। तो यहाँ पे चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थी, जिससे हमें रात में चलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हम पहुँच चुके थे प्रयागराज महाकुंभ के गेट पे, जहाँ से मेला एक्चुअली स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सारे श्रद्धालु हमारी तरह शाही स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम लोग चलते चलते पहुँच चुके हैं कच्छप द्वार पे। तो हम लोग जब से ट्रेन से उतरे थे हम लोग चले जा रहे हैं नॉन स्टॉप, बिकॉज हमारी अगले दिन ट्रेन भी है दिल्ली की और हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम था, तो हम लोग जल्दी जल्दी चल के पहुंचते हैं वहाँ पे। और अभी रात के 1 बज रहे हैं और हम नॉन स्टॉप बिना रुके चले जा रहे हैं। तो हम लोग जिस जिस द्वार पे पहुँच रहे थे वहाँ पे हम लोग पहले फ़ोटो शूट कर रहे थे एंड उसके बाद हम लोग अंदर जा रहे हैं। और यहाँ अंदर आकर आप देख सकते हो यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और हर तरफ लाइट्स एंड लाइट्स लगी हुई हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं नंदी द्वार पर। और नंदी द्वार पहुँचने के बाद हम लोग को वहाँ पे बहुत सारे वॉशरूम्स वगैरह मिल रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे फ्रेश हो गए थे। और यहाँ पे हम लोग को दिखा योगी जी एंड मोदी जी का स्टैचू, यहाँ पे भी हमने फ़ोटो शूट कर लिया थोड़ा सा। अब हम लोग नंदी द्वार से और आगे चलते हैं और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं संगम द्वार पर, जैसा कि आप लोग यहां से देख सकते हो। और यहाँ संगम द्वार पर गंगा जमुना सरस्वती माता की फोटो भी बनी हुई है। और यहाँ पहुंचने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हमने यहाँ भी थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया और फिर हम लोग आगे बढ़े। तो हमें थोड़ी दूर चलने के बाद ही यहाँ पे गंगा मैया दिखने लगी थी थोड़ी थोड़ी सी। तो अब हम लोग घाट पे पहुंच चुके हैं और गंगा मैया को मैं यहाँ पे चढ़ाने वाली हूँ ये साड़ी, चुनरी और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान।
अब फाइनली टाइम आ चुका था गंगा में डुबकी लगाने का, और यहाँ पे हर तरफ लाइट लगी हुई थी जिससे गंगा मैया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे आप भीड़ भी देख सकते हो, कितने लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आए हुए हैं। तो स्नान करने के बाद मैं तैयार होके आ चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ गंगा मैया की पूजा। और इस घाट से जाने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी कर लेते हैं। तो आगे चलकर यहाँ पे मैंने लगाया चंदन। तो यहाँ पे हमने देखा है छोटी सी बच्ची कितना स्ट्रगल कर रही थी यहाँ पे थोड़े से पैसे कमाने के लिए। तो गंगा में स्नान करने के बाद सबको ठंड भी लग रही थी, तो सबने अपने अपने जैकेट वगैरह पहन लिए थी। और हम यहाँ पे बड़े हनुमान जी का दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम था और हमारी अगले दिन की ट्रेन भी थी। तो हम बड़े हनुमान जी से क्षमा मांगकर आगे निकल गए अपने स्टेशन के लिए। तो यहाँ चलते चलते सुबह हो गई थी और यहाँ पे हमें आगे चल के थोड़े बहुत झूले भी दिखे थे जहाँ पे मेला वगैरह लगा होगा पहले। तो सब लोगों की चल चल के हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए हमने सोचा ठेला बुक कर लेते हैं और उस पर बैठ के चलते हैं। फिर हम लोग अपनी ट्रेन में बैठकर नई दिल्ली पहुँच चुके थे फाइनली अपने घर दोबारा से। एंड होप करती हूँ आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।